नमो 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 सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ हरे सिद्धे से सानमल स्वामी रमिदुण वड्डमानं परमपानं जिणंति सुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायादनयारदं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 भगवान श्री मूलनायक पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री 108 कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रे सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जो अनेक बार अपने जीवन में मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, श्रद्धा से हीन हुए, परंतु फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, पुनः श्रद्धा में स्थापित हुए। श्रेष्ठ कोई गिर जाए वो श्रेष्ठ नहीं है, गिर के उठ जाए वह व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। जनागम में 5 प्रकार के पापों की व्याख्या की गई है। हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप, परिग्रह पाप। इन पाप का भी कोई बाप है, उसका नाम मिथ्यात्व है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने वार्षानुपेक्षा ग्रंथ रचा। उसमें आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर कारिका दी है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य रथिड़ि बाणम सिद्ध्यंती चरिये भट्टा दंसन भट्टाणा सिद्ध्यंती। एक जीव ने चारित्र को धारण किया। क्या कह रहे हैं? दर्शन से भ्रष्ट जो है वो तो भ्रष्ट है, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। एक बार किसी ने चारित्र किसी का वेवन हो गया, चारित्र से कोई व्यक्ति गिर गया, वो पुनः उठ जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। आलोचना है, प्रतिक्रमण है, आदि आदि। पर कोई दर्शन से गिर गया, भव तक भटकेगा। इसलिए अपना मित्र किसी को बनाना है। कल मैंने बताया था ना, सच्चा मित्र कौन है। यदि अपना मित्र किसी को बनाना है, सम्यक्त को अपना मित्र बनाना होगा, कल्याण करने वाला है। आज देखो ना,
इतनी लोगों की श्रद्धा कम हो गई कि अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, अन्य जगह रोटियां खाने जाते। आज एक व्यक्ति सच्चे देव की पूजा नहीं करेगा और फिर क्या कहता है, अरे जीवन में बहुत दुख है। अब तू करता ही नहीं तो दुख तो होगा ना, तू कर तो। सोचो ना, हमारे जैन अनुयायियों की बात कर रहा हूं मैं, कि हमारे जैन अनुयायी हफ्ते भर मंदिर नहीं आते, महीने भर मंदिर नहीं आएंगे, और हमारे जैन अनुयायी त्योहारों पे ना जाने कहां कहां की लाइनों में घंटों घंटों कुदेवों की पंक्तियों में खड़े। विचार करो, कहीं तेल लेके जा रहे हैं, कहीं श्रीफल फोड़ने जा रहे हैं। अरे हम यदि पहले अपने कारणों को ठीक कर लें तो कार्य हो ही ना। विचार तो करो, थोड़ी आवाज कम कर दो। यदि हम अपने कारणों को पहले से ही संभाल लें तो कार्य हो ही ना। सोचो, आज मैं देख रहा हूं, सबको ये मालूम है कि जीवन में अनेक अनेक प्रकार के संकट हैं, और जैन दर्शन जो सिखाता है कि चलो भाई अरहंत देव की पूजा करो, आराधना करो और आगे चलो, पर क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक जीव विचार करता है कि मैं कुदेव की आराधना करूंगा तो मेरा दुख मिट जाएगा। यहां आचार्य समन्वत स्वामी कह रहे हैं, भयाशा स्नेह लोबाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रमाणम विनियम चेव ना कुरु शुद्ध दृष्टया। बहुत गंभीर विषय, बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखें, मात्र मैं ये भव नहीं बचाना चाह रहा हूं, अनेकानेक भव बचाना चाह रहा हूं। भय, स्नेह और लोभ, तीन बातें हमको ध्यान रखना है। भय यानी डर, स्नेह और लोभ। एक प्राणी डरा हुआ है, उसको डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे मैं बोल रहा यदि हजार आचार्य भी अपने प्रवचनों में अनेक बार ये व्याख्यान, ये पंक्ति बोला करते हैं, 1000 मुख का व्यक्ति भी आ जाए और ये कहे मुझे प्रणाम करो नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मरना स्वीकार कर लेना, सिर झुकाना नहीं। क्योंकि मान लो यदि उसको प्रणाम कर लिया तो चलो ये भव तो गया, अनेकानेक भव चले गए। और यदि नमोकार पढ़ के वहां मरण कर लिया तो विचार करो, ये भव भी सुधरा, अनेकानेक भव सुधरे। अष्टबाहु जी ग्रंथ का नाम यदि सुना होगा तो कुंदकुंद स्वामी जी ने रचा है, उसकी टिप्पणी में गाथा आई है, सकृत द्वारे नमस्कारे पर देव कृते सती पर दारेशु लक्ष्येशु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। चबूतरों पे बैठ के ये वाली बातें करो। एक बार स्त्री सेवन करने से स्त्रियों के योनि स्थानों में, स्त्रियों के स्तन के आसपास, काक में पंच इंद्री समूर्छन जीव पाए जाते हैं। एक बार एक पुरुष स्त्री से भोग करता है, 9 लाख जीवों का घात होता है। सुनते जाना। और क्या कहता है, आनंद आ गया, अपना काम बनता, बोलो बोलो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तेरे आनंद में कितने लोग मर गए उसके बारे में तूने विचार किया? आज एक वैद्य कहता है कि भैया आंखें खराब है तो एक काम करो, घास पे चलना, आंखों की ज्योति आ जाएगी। तो तेरी 2 आंखों की ज्योति के चक्कर में कितने जीवों की ज्योति चली जाएगी उसका भी तो ध्यान रखो। इसलिए घास पे कभी पैर मत रखना, भूल कर भी पैर मत रखना। सूक्ष्म जीव होते हैं। वनस्पति यदि गीली है तो जीव होंगे, सूखी है तो उससे आश्रित जीव होंगे, योनिभूत भी जीव वहां पे हो सकते हैं गीली वनस्पतियों में। तो ये बहुत ध्यान रखने वाले। तो गीले कच्चे पानी पे या कच्चे घास आदि या पकी घास आदि पे पैर नहीं रखना।
तो उसमें लिखा है, जैसे एक बार स्त्री सेवन में 9 लाख जीवों का घात होता है, ऐसे ही पर दारेशु लक्षेशु 1 लाख पर स्त्री सेवन में जितना पाप लगेगा उससे 4 गुना पाप मात कुदेवों को सिर झुकाने में लगता है। अब हमारा घट्टू भाई श्रीफल ले लेके, टोकनी ले लेके सिर पे और चढ़ाने जाता है, विचार करो। घट्टू से बोले जितने घट्टू हैं हमारे उन सबसे मतलब है मेरा। आज क्या हो क्या रहा है, विचार तो करो। इसलिए अपने जीवन से डर निकालो। आयु क्रम यदि 40 साल का होगा तो 40 साल में मृत्यु आ जाएगी। आयु क्रम यदि 70 साल का होगा, 70 साल में मृत्यु आ जाएगी। और आयु क्रम यदि गर्भ में मरने का होगा तो गर्भ में मरण हो जाएगा। किससे डरते हो? इसलिए मैं युवा पीढ़ी से पुनः कह रहा हूं, मेरे भाइयों, शादी मत करना। कहीं शादी करोगे, कहीं पत्नी ऐसी अजीब सी निकल गई, या कहीं बच्चा बीमार पड़ गया, पूरा जीवन मिथ्यात्व में सिर टेकते टेकते निकल जाएगा। पता चला कि जिस जीव के लिए हम कर रहे हैं वो तो सम्यक्त धारण करके उसने तो अपना कल्याण कर लिया, पर उसके राग में अन्य स्थानों में माथा टेके श्रद्धान रखा, पता चला मैं तो मिथ्यात्व के कारण भवों तक भटका। ये कभी मत करना। देखा देखी अच्छी नहीं होती। मैं तो एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं क्या? क्योंकि देखो कुछ घटनाएं घट जाती हैं, देखा देखी में चमत्कार नहीं होती। एक बार क्या हुआ, हमारे सुभाष जी घर में थे और कहीं व्यापार के लिए बाहर वो गए, बाहर व्यापार करके आए और शाम को वो घर वापस पहुंच गए तो काफी समय बाद। तो इन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। वो पानी लेने चली गई। जब तक सुभाष सेठ जी को नींद लग गई, वो सो गए। अब इनकी पत्नी ने सोचा कि अरे मेरे स्वामी सो गए हैं, अभी कब उठेंगे, कहीं फिर प्यास लगेगी तो क्या होगा। तो वो उनके सिरहाने खड़ी रही ताकि जब भी उठेंगे तो मैं इनको पानी पिला दूंगी। सेठ जी सुबह उठे और सेठ जी ने देखा कि अरे तुम रात भर से खड़ी हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी स्त्रियां आज भी वर्तमान में मुझे मिली हैं, अहो भाग्य। सेठ जी ने जाके वो बात धीरे से एक बच्चे को या एक किसी को जाके मोहल्ले में बता दी। अब बात तो ऐसी होती है कि मोहल्ले में जाके एक को बता दो आप, पूरे मोहल्ले में बिल्कुल। और गांव देहात में तो ऐसे आग लगने में देर लग सकती है पर बात पहुंचने में देर नहीं लगती। एक समय में बात पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। तो जाके वो बात जिला पन्ना के राजा के कान तक पहुंच गई कि आज भी ऐसी पतिव्रता नारियां इस संसार में भ्रमण कर रही हैं जो अपने पति के लिए रात भर जगे रहे। तो वो सोचा राजा ने कि हम स्वयं अपने हाथ से सोने का थाल लेके और उनके घर जाएंगे। राजा स्वयं पहुंचे और भेंट वगैरह उनको दे दी, सब कुछ किया। अब सुभाष के पड़ोसी कौन सुभाष के पड़ोसी कौन? अबीर चंद ने ये बात, अबीर चंद की पत्नी को ये बात पता पड़ गई कि हमारे पड़ोस में राजा ने बहुत सारे हीरे दिए हैं। अब बात पची नहीं। पता किया भैया कि राजा इनके घर इतनी सारी थाली लेके क्यों पहुंचे। पूरी घटनाक्रम सुभाष की देवी ने अबीर चंद जी की देवी को बता दिया। अब उसने बोला, ए अबीर चंद इधर आ, कल की तुम टिकट कराओ और कल ही बाहर जाओ, और सुनो कुछ दिनों बाद आना, आके मुझसे कहना पानी लाओ। मैं पानी लाऊंगी तब तक तुम सो जाना। तो उसने पूरा उसको
अब पूरा तरीके से समझा दिया और उसको कहा कि अब तुम जाओ। अब क्या करें, जोरू का गुलाम, अब मानना तो पड़ेगा। काम बहुत थे, फिर भी बोला कि अब पत्नी ने कहा जाना पड़ेगा। तो अभिचंद ने बैग उठाया और अपना बाहर भाई साहब चले गए। अब लौट के आए कुछ दिनों बाद, वही नाटक, सुनो पानी लाना, तो पानी ले आई और ये ढोंगी सो गया। नींद तो आनी, ढोंग करना था, अभी सो गया। अब सोया तो पत्नी सिराने खड़ी हो गई। इसने सोचा कि अरे यार मूर्ख सो गया, एक काम करो इसके उठने के पहले मैं उठ जाऊंगी। तो अलार्म लगा के वो भी वहीं पे सो गई। अब एक को लग गई थी नींद, ये जब उठे उसके पहले वो उठ के फिर खड़ी हो गई। फिर इनने वही बातें कही, अरे तुम मेरे लिए रात भर खड़ी रही, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी आज महवा में रहती हैं। अब वो बात जाके उनने धीरे से घट्टू को बता दी। अब घट्टू होशियार चंद, घट्टू को लगा ये सब ऐसे ही है, घट्टू ने किसी को नहीं बताई। शाम हो गई। अब अभिचंद की स्त्री को लगा कि बताओ कोई भी प्रशंसा करने नहीं आ रहा, राजा भी नहीं आया, ये कौन सी बात है। फिर से बुलाया, ए इधर आओ अभिचंद, सुनो इधर, जाओ राजा के पास और राजा को बोलना कि राजा तो प्रजा का हितैषी होता है, हितकारक होता है, और ये तुम क्या कर रहे हो, पड़ोस के घर में आके इतने हीरे दे दिए और हमारे घर में तुम धोख देने भी नहीं आए, जाओ जाके राजा को शिकायत करके आओ। अभिचंद पहुंच गए राजा के पास कि राजन जैसी घटनाक्रम मेरे पड़ोस में हुआ था वही घटनाक्रम मेरे यहाँ हुआ, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आया कुछ सामग्री। तो राजा बोलता है, मूर्ख, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, ढोंग वालों को कभी भी चमत्कार नहीं होते। इसे जितने ढोंगी दुपट्टा पहन के मंदिर आते हैं, ध्यान रखना कभी भी जीवन में चमत्कार नहीं होगा। भक्ति से आओ, सम्यक दर्शन की दृढ़ता से आओ। तो मैं यही कह रहा हूं कि माना एक व्यक्ति कहीं किसी के पास, कुदेवों के पास होके आ गया, उसके कहीं ना कहीं उसको कुछ हो गया, उसने आके पड़ोस को बता दिया कि तुम भी जाओ। एक बार एक हो गया था, एक बार एक महिला थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, महाराष्ट्र की बात है। उसके पति ने बताया कि महाराज जी 3 साल हो गए इसको, 3 साल से मिथ्यात्व में पड़ी है ये, आप इसको थोड़ा समझाओ। मैंने उसकी पत्नी को बुलाया, मैंने कहा जरा एक बात बताओ, बच्चा तुम्हें कब होगा। हाँ जी पता नहीं, 3 साल तो हो गए। मैंने कहा बच्चा 9 महीने में होता है कि 3 साल लग गए तुमको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा कैसा पेट है तुम्हारा। बोलती महाराज जी वो कुछ चल रहा है, बाबा जी बताते हैं ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा के बाबा जी, मैंने छोड़ो ये सब तुम। अरे महाराज जी कुछ हो गया तो, डर भय कुछ हो गया तो। हमें तुम चिंता नहीं करो, अभी 2 महीने हम भी यहाँ हैं और तुम भी एक काम करो, हमारी बात मानो, अभी तुम कुछ भी मत करो, सब छोड़ दो। भद्र परिणामी जीव था, उसने बात मानी और उसने वो मिथ्यात्व को छोड़ा। कुछ नहीं, 2 महीने बहुत उसका आनंद से जीवन जिया उसने। फिर उसको हमने समझाया, देखो भाई एक संतान के राग में अपन कहां कहां मिथ्यात्व में सिर टेक रहे हैं। चलो वो संतान तो हो जाएगी, पर मिथ्यात्व से जो भवों तक भटकना पड़ेगा उसे कौन संभालेगा। तो उस जीव को बात समझ में आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो संतान नहीं हो रही है, अपना आनंद का जीवन जियो ना दोनों दंपत्ति, अच्छे साधुओं के पास जाओ, जो पैसा संतान में खर्च करना है साधुओं का बिहार कराओ, यहाँ जाओ चौके लगाओ। तो उन लोगों को बात समझ में आ गई, तो अपना जीवन वो अभी भी है, मतलब आराम से अपना जीवन वो जी रहे हैं। तो यहाँ पे मिथ्यात्व को 5 पापों से भी बड़ा पाप कहा गया है। अब सोचो ना, हमारे भाई साहब जब कोई परेशानी आती है तो पता चला दिवाली के दिन पंक्ति में खड़े हो गए भाई साहब लाइन लगा के, श्रीफल चलाने चले गए। सोचो, ऐसे ऐसे महात्मा, यहाँ तो ये तक कहा है कि अनुमोदना भी नहीं चाहिए है, अनायतनों की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। मतलब ये भी नहीं कर सकते कि यदि किसी ने, आपने देखा कि कोई देवस्थान बहुत सुंदर है, उसको ये भी नहीं कह सकते कि वाह कितना अच्छा है।
कोई बात नहीं, प्रशंसा नहीं कर सकते। आज टीवी में अपन देख रहे हैं बहुत सारे कपड़े वाले बाबा अनेक अनेक प्रकार की देशनाएं देते हैं और करोड़ों की भीड़ें उनके सभाओं में रहती हैं। एक बात ध्यान रखना, ये कोई आवश्यक नहीं है जहां करोड़ों की भीड़ हो वहां सत्यता हो। सब्जी मंडी की दुकानें नगरों में बहुत होती हैं, सोने की दुकानें अल्प होती हैं। जैसे जैन साधुओं की सभा सोने की दुकान कहलाती है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाह रहा हूँ कि जो आज के समय में टीवियों पे जो प्रवचन आ रहे हैं, जो वक्ता समझते हो ना, एक होते वक्ता जो देशना देते हैं, एक होते वक्ता जो मन में आए वो बकते रहते हैं। तो ऐसे वक्ताओं को सुनने से कोई सार नहीं है। पहले जैन धर्म का पूरा ज्ञान ले लो और फिर सुनना हो तो फिर सुनो। परंतु मैं कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी खासकर मोबाइल में या फिर अपने टीवियों में अन्य अनर्गल वक्ताओं के प्रवचनों को सुनने का त्याग करो, और नहीं तो जैन धर्म से श्रद्धान इतना विपरीत हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। विचार करो कि पूर्व समय से इतने सारे लोग हुए, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला होगा। देखिए, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। आज वर्तमान में देखा जाए तो जैसे मुनिराज भी हैं, 15 प्रमाद उनके पास भी हैं, श्रावक राज भी हैं, उनके पास भी आज कितने सारे मुनि आते हैं, आलू छोड़ो त्याग करो, आलू छोड़ो त्याग करो। बहुत से श्रावक नियम ले भी लेते हैं, टूट जाता है, फिर पालन करते हैं, फिर टूट जाता है, फिर पालन करते हैं, फिर टूट जाता है। एक दिन उनमें दृढ़ता आ ही जाती है। एक प्रश्न का उत्तर दो, अजित कुमार, तुमने यश को खाने के लिए बुलाया, भोजन के लिए, और यश भोजन करने आया तो तुमने कहा था अपने बर्तन लेके आना अपने घर से। उसने क्या किया, थाली लेके आया, उसमें 4 कटोरियां थी, उस कटोरी में मिट्टियां भरी हुई थी और थाली में भी थोड़ा सा कीचड़ आदि भरा हुआ था, और उसने थाली रख दी और घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, और उसने कहा कि इन थाली में चलो हमको भोजन परोस दो। परसोगे? क्यों? उससे क्या हो, खाना तो उसको है ना। वो कह भी रहा है कि अरे भैया परोस दो, हमें खाना है, आपको क्या करना है, आप तो परसो। कौन परसेगा? कोई अज्ञानी मूर्ख ही होगा कि थाली में इतना कचरा भरा है उसको परस दे, नहीं परसेगा। जब एक थाली में इतना कीचड़ रेत भरी हुई है, उसमें भोजन परोसना सम्यक नहीं समझते, ऐसी अपने मस्तिष्क में मिथ्यात्व का गोबर पड़ा हुआ है, ये जिन देशना रूपी स्वच्छ भोजन कहां से स्थान पाएगा? विचार करो। इसलिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, भय से कभी भी कुदेवों को नमस्कार मत कर लेना। ये ध्यान में ये बातें अपने मित्रों से करो कि 9 लाख जीवों का घात होता है, 1 लाख स्त्री सेवन से भी चतुर्गुणा पाप मात्र नमस्कार करने में लगता है। ये सब रूढ़ीबाजी छोड़ो। कौन सी? कि यदि इस स्थान पे यदि हम गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएंगे तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यदि इस स्थान पे हमने यदि गाड़ी से उतर के एक श्रीफल नहीं फोड़ा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यदि नई गाड़ी लेके आएंगे और नई गाड़ी को यदि हमने वो स्थान पे नहीं ले गए तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये मिथ्या छोड़ो, ये रूढ़ियां हैं। आज देखो ना, हमारा वीरचंद जी, एक व्यक्ति आता है 100 का नोट देता है तो वो 100 के नोट को पहले माथे से लगाता है, जैसे उसमें महावीर स्वामी की फोटो बनी है, और फिर उसको अपने उसमें डालेगा ड्राज में। ये क्या है? नोटों के पैर छूना मिथ्यात्व है। मरोगे, मैं सही बता रहा हूं, भव में भटकोगे। छोड़ दो आज से ये क्रिया। एक व्यक्ति दुकान खोलने के पहले अपने ताले को छूता है, शटर को छूता है, ऐसा करना मिथ्यात्व है। मरोगे, मैं सही बता रहा हूं, छोड़ दो।
अब देखना, ठीक है, इसको अगरबत्ती जलाना है, ठीक है, दुकान में अपने इष्ट का चित्र रखना अच्छी बात है। महावीर स्वामी का चित्र लगाओ, आदिनाथ स्वामी का चित्र लगाओ, गुरुओं का चित्र लगाओ। प्रतीक रूप में अगरबत्ती लगाना हो तो ठीक है, वहां पे अगरबत्ती शुद्ध, धूप बत्ती शुद्ध, दीपक शुद्ध, घी शुद्ध लगा सकते, ठीक है। परंतु वो अगरबत्ती लेके प्रबल भाई ड्राज की आरती उतार रहा है। वो ड्राज में कौन से देवता रखे, मुझे समझ में नहीं आया है? वो लोहा लंगर, पता चला वो मोटर रखी है पानी की, वो मोटर पानी की मोटर में अगरबत्ती लगा रहा है भाई साहब। हमारे अबीर चंद स्वामी ने उठा के एक अगरबत्ती बोरे में ठूस दी। बाहर निकलो, अभी मैं बता रहा हूं जीवन बहुत अंधकारमय है, इसलिए मेवा के अंधों आंखें खोलो। मैं सही बता रहा हूं, बहुत जीवन अंधकार में है। बच्चे ना हो तो मैं तो बोल रहा हूं कुएं में डूब के मर जाना ज्यादा अच्छा है, पर बच्चे के राग में मिथ्यात्व को सिर मत झुकाना। एक नमोकार पढ़ के डुबकी लगा दोगे तो अच्छा पद मिलेगा, कहीं अच्छे स्थान में जाओगे, और कहीं किसी अन्य स्थान में माथा टेकोगे तो मरोगे, निश्चित मरो, ऐसा लगेगा। मैं उठ रहा हूं, चलो कम से कम हमारी पूर्ति हो गई, धन मिल गया, धान्य मिल गया, बच्चा मिल गया, परंतु अगले भव की तो सोचो। आज क्या हो रहा है? अभी दिवाली आने वाली, दीपावली का दिन आने वाला है। दीपावली के दिन उठा उठा के लोग दरवाजे खोल देंगे अपने, लक्ष्मी आएगी, कुत्ता काट लेगा घुस के तुझे, लक्ष्मी आएगी। विचार तो करो, मतलब कुल मिला के हमारे पूर्वज जो थे, जिनको विवेक नहीं था, हम उनके जैसे क्यों जी रहे हैं? चलो उनको किसी ने विवेक नहीं दिया, पर आज तो विवेक मिल रहा है ना। यदि एक गड्ढा है, सुनना मेरी बात, एक गड्ढा है, मैंने कहा कि यश भाई आगे मत जाना, गिर जाओगे, और फिर भी जबरदस्ती गड्ढे में कूदे, तो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञानी नहीं कहेंगे। विचार तो करो। दिवाली के दिन भाई साहब नए नए चिल्लर नोटों की गड्डियां निकालेगा, 100 हजार की, और वहां पे रख के गड्डी की पूजा करता है जैसे कोई 25वें पंच परमेष्ठी हो। सोचो तो, मतलब हम कितने गिर गए हैं। इस बार दिवाली का जो पूजन हो रहा है, ये सब रूढ़ियां घर से निकालो। खासकर जितने हमारे 25-50 साल के जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको बुद्धियां दुर्बुद्धियां हो गई हैं, एक बात ध्यान रखना, किसी के बाल सफेद हो जाए, किसी की तोंद निकल आए सुभाष जैसी, तो इन तोंदू मलों को ज्ञानी मत समझ लेना। ये समझना कि ये क्रिया सम्यक हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो कहे, माना पिताजी ने पैसे रख दिए, माना ये भाई साहब है, कितने साल के हो तुम? अंश, ये 11 साल का लड़का है। सुशील कितने साल के? 40 साल के। 40 साल के पति, 40 साल के पुरुष का लड़का 11 साल का। अब माना सुशील ने ये क्रिया आज घर से नहीं छोड़ी, मान लेना, ये कितने साल जिएगा? अभी 11 साल का है, माना 70 साल और जिएगा, अनुमान लगा लो, हम तो चाहते 100 के ऊपर जिए, 70 साल जिएगा मानो, तो सुशील के निमित्त से इसने 70 साल मिथ्यात्व को जीवित कर दिया। और एक व्यक्ति ने यदि अपने घर से क्रियाएं बंद कर दी, उसने 70-80 साल का मिथ्यात्व बचा लिया, जैन धर्म को जीवंत कर दिया। अब विचार करो, सोचो जरा। हमारा अरविंद आज पौटी गए थे, 2 नंबर गए थे शौच में, अभी घर जाके देख के आना कैसी है। देखोगे क्या कह रहा है? देख भी एक फोटो जरूर ले आना, तो अपन कल सबको दिखा देंगे यहाँ पे। सोचो, जब एक पुरुष अपने मल को दोबारा देखना पसंद नहीं करता, तो ये मिथ्या रूपी महामल को कितनी बार भोग चुका है। विचार करना होगा। इसलिए भय अपने जीवन से निकाल दो।
स्नेहवश मैं समझता हूं कपड़ों में सुंदरता है, लाली में सुंदरता है। किसी को यदि पुतला ही क्यों ना हो, उस पुतले को यदि बढ़िया वस्त्र धारण करा दिए जाएं, कुंडल केयूर आदि दे दिया जाए, हार मुकुट आदि दे दिए जाएं, वो पुतला भी सुंदर लगता है। नहीं तो देखो ना, कभी कपड़े की दुकान में गए क्या, वहां पे बाहर कितने सुंदर सुंदर पुतले होते हैं। देख, लड़कियां रहती हैं, उनको अच्छे कपड़े पर पुतले रखते हैं। कभी कभी मन करता है सुशील का कि इससे ही शादी कर लेता, इतने सुंदर पुतले वो बने रहते हैं। तो देखिए, स्त्रियां चार प्रकार की कहलाती हैं। मनुष्यनी, त्रियंचिनी, देवी और अचेतन। पुनः देखें, मनुष्यनी, त्रियंचिनी, देवी और अचेतन, ये चार प्रकार की स्त्रियां कहलाती हैं। जब एक फोटो चित्र को विचित्र कर सकता है, तो एक चेतन विचित्र क्यों नहीं कर सकती? विचार करो। यहां ये कह रहे हैं कि एक पुरुष अपने मल को देखना नहीं चाहता, और मिथ्या मल के लिए इसने पूरा जीवन यापन कर डाला। एक फुंसी इसको हुई नहीं कि चला जाता है, हे भगवान ये फुंसी ठीक हो जाए, श्रीफल चढ़ाया है। आज से प्रतिज्ञा करो अपने जीवन में, कितने ही घर में आग लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, पर कभी भी मिथ्यात्व को सिर टेकने नहीं जाएंगे। जैन दर्शन यही तो सिखा रहा है कि ध्यान रखना। और स्वयं विचार तो करो कि जिनको अपन माथा टेक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कौन सा तप, कौन सी साधना, सोचो। आज घरों में देख रहा ना मैं, घरों में बहुत सारे लोगों की फोटो रखी होगी, रखी है, आज लाके यहां रख देना कुएं के पास। सोचो तो, विचार तो करो। इसलिए महावीर स्वामी का चित्र लगाओ, जिनवाणी का फोटो रखो, या जिनवाणी स्वयं साक्षात जिनवाणी रखो, पूजा करो। क्यों अनर्गल पूजा अपने को करना है, इस विषय में बहुत ध्यान रखने की बात है। अब देखो ना, आज हमारे पिताजी जितने बहुत सारे, मैं खासकर छोटे बच्चों से कह रहा हूं, इस दिवाली में पिताजी से 5 रुपए भी मत लेना कि हमें फुलझड़ी दिला लो, स्पर्श ले रहे हो नियम कि इस दिवाली पटाखे नहीं फोड़ेंगे। फटाका, सुनो, कोई बात नहीं, अपना स्वयं का सोचो। फटाका फोड़ना मिथ्यात्व है। अब देखना, हमारा अंश भाई एक आग लगाता है फुलझड़ी में और ऐसे घुमाता है और प्रसन्न हो रहा है कि वाह आनंद आ गया। चखरी जलाता है, उसके ऊपर कूदेगा 50 बार, अपनी छत से रॉकेट लगाएगा, ऊपर जाता है, ताली बजाता है। और यही मैं एक आग स्वयं के चेहरे पे लगाऊं ना, तो 10 फीट दूर भागोगे। इसलिए बोलो, सम्यक दर्शन दृढ़ करो, जीव पे श्रद्धान करो। वायु कायिक भी जीव है, अग्नि कायिक भी जीव है। ये जितने पिताजी यहां बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चे को इस बार 1 रुपए भी मत देना फटाका फोड़ना, और स्वयं भी मत फोड़ना। नहीं तो पता चला कि पिताजी ने 5000 के फटाके ले आए। 5000 रुपए के फटाके लाके कितने कितने वायुकायिक जीवों का घात हो गया, उसके बारे में सोचा है कभी? सोचो, यदि मानो सुभाष के नीचे रॉकेट लगा दे, कैसा लगेगा? सोचो, कहीं अरविंद ने मजाक किया तो है ही। और फिर अरविंद ने धीरे से एक बाटल लाके, या फिर पता चला रात को सुभाष सो रहा और कहीं बाटल नीचे से रॉकेट लगा दी, तो कहां उड़ोगे? पीड़ा होगी कि नहीं होगी? और पता, इतने सारे वायुकायिक जीवों का घात आज तक कर दिया, क्या किया? उसकी आलोचना कर लेना कि महाराज फटाके फोड़े थे, बहुत जीवों का घात हुआ। चलो अंशु, नियम ले रहे हो कि अपनी शादी में फटाके नहीं फोड़वाएंगे? हाँ नहीं, गंभीरता में यश,
शादी होगी तो पहली घोषणा कि मेरी शादी में एक फटाका नहीं फूटेगा, जितनी बालिकाएं हैं आतिशबाजी नहीं चलेगी। और नहीं तो स्वयं तो अंदर बैठ के लड्डू पेड़ा खा रहा है और बाहर इसने 500 रुपए 1000 रुपए एक आदमी को पकड़ा दिए, आतिशबाजी करते रहना। बताओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तुझे तो मिल गई एक, और तूने बाहर बैठ के कितने फटाके फोड़ के कितने सारे जीवों का घात कर दिया। क्या है ये सब? तो ले रहे थे नियम युवा पीढ़ी, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, अपने घर से नियम लो या मेरे पास आके लो कि महाराज जी हम कभी भी जितनी शादियां करेंगे, कितनी करोगे, कितनी शादी करोगे यीशु? जितनी शादी करेंगे। हाँ अबीर चंद, शादी करना है और जितनी शादी करेंगे। महाराज फटाके नहीं फोड़ पाए। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। जितनी शादी करेंगे मतलब क्या हुआ? एक शादी मेरी, एक रिश्तेदारों की, बहनों की, भाइयों की, इनकी उनकी। बातों को देर से समझ में आती है, ट्यूबलाइट देर से जलती है। तो जितनी शादी करेंगे फटाके नहीं फोड़ पाएंगे। वास्तव में जीव तत्व पे श्रद्धान करें। मिथ्यात्व के बारे में और मिथ्या दर्शन किसे कहा गया है? मिथ्यात्व के अभी तो मैंने 5 प्रकार के भेद बोले ही नहीं है। अभी कल बोलता मैं मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व। ये सब मिथ्यात्व की परिभाषा है, अभी कल पुनः हम समझेंगे। आज अपने जीवन बस इतना यहाँ से सम्यक निर्णय करके उठना है कि हे भगवान, ये मिथ्यात्व बैरी के कारण कि शत्रु पेड़ता है, शत्रु पेड़ता है और मित्र सुख देता है। मिथ्यात्व शत्रु है। तो ये भगवान पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में आज प्रार्थना करना कि हे भगवान, मिथ्यात्व बैरी के कारण मैं भव में भटका हूँ। इस बार मुझे सुध बुध आ रही है। हे भगवान, कुछ भी हो जाए बस श्रद्धा मेरी दृढ़ रहे, और श्रद्धा दृढ़ रही तो अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।